हाय गाइस। जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा होगा आपका मन वैसे ही आपकी होगी पढ़ाई। ठीक है, राइम नहीं बन रही, बट ये लाइन जो मैंने बोली बहुत ज़रूरी है। अब इसको समझो पहले। जैसा आप खाना खाते हो वैसा ही आपका मन हो जाता है। अगर आप सात्विक खाना खा रहे हो, सात्विक से मेरा मतलब जहाँ पर नॉनवेज नहीं है और प्याज नहीं है और लहसुन नहीं है, ठीक है, अगर आप ऐसा खाना खा रहे हो तो आपका मन शांत रहेगा, स्थिर रहेगा और ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ पाओगे। वहीं आप बाहर का खा रहे हो, तीखा खा रहे हो, चटपटा खा रहे हो, नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हो, प्याज लहसुन भी खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका मन अस्थिर रहेगा, आपका मन बंदर की तरह इधर उधर उछलता रहेगा और आपको कंसंट्रेशन करने में, पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। एक सात्विक भोजन करने वाला बंदा और एक नॉनवेज खाने वाला बंदा, अगर उनका परसेंटेज निकाला जाए तो ये जिस चीज़ को बहुत तेज़ी के साथ में, लेट सपोज ये 100% किसी चीज़ को ग्रैप्स कर पा रहा है, तो ये सिर्फ 30 या मैक्स टू मैक्स 40% ही ग्रैप्स कर पा रहा होगा। रीज़न, इसका मन परेशान है। जो नॉनवेज खा रहा है उसका मन लगातार परेशान है, वो भागना चाहता है, वो पढ़ाई में रुकना ही नहीं चाहता है। जब यहाँ पर हम बात करते हैं जो घर का खाना खा रहा है, जो सात्विक भोजन कर रहा है, उसका मन स्थिर है, उसका मन उसके कंट्रोल में है, तो वो ज़्यादा अच्छे से बैठ के पढ़ाई कर पा रहा है। अब मैं यहाँ पर नॉन वेज और वेज की बहस में नहीं जाना चाहता, ना मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको कोई आपके खाने की प्रेफरेंस पे बता पाऊँ। ये सिर्फ मेरा एक पर्सनल थॉट है कि अगर आप पढ़ाई में, कम से कम पढ़ाई, जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो अपनी, जब आप किसी स्टडी की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो अपने खाने को सात्विक रखो। सात्विक से मतलब जो घर का खाना हो, साफ बना हुआ हो, वो खाना हो। ठीक है, बाहर का कभी कभी खा सकते हैं, हफ्ते में एक या मैक्स टू मैक्स 2 बार, वो भी सिर्फ एक मील। ऐसा नहीं कि पूरा दिन का खाना बाहर से आ रहा हो। उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप में से कई सारे लोग चिड़ियाघर गए होंगे, है ना। आप देखना कभी जाके, शेर जिस पिंजड़े में रहता है वो शांति से बैठता नहीं है, वो घूमते ही रहेगा। वहीं अगर आप किसी ऐसे पशु के पास जाते हो जो शाकाहारी है, लेट सपोज हाथी है, वो शांति से होगा, वो बहुत ज़्यादा टहल नहीं रहा होगा, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा अस्थिर नहीं होगा। वहीं पर मांसाहारी पशु जो होगा वो परेशान होगा, वो टहल रहा होगा, वो चिंघाड़ रहा होगा, वो कुछ और दहाड़ रहा होगा। चिंघाड़ता तो हाथी है, तो वो दहाड़ रहा होगा, है ना। तो हमें ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ही प्रकृति हमें देती है जिनसे हम समझ सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इन चीज़ों को समझने की जगह यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर या कहीं और भी हम और सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं आजकल शायद। इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, ताकि मैं हम सबको, खुद को भी मैं बोल रहा हूँ, एक सही डायरेक्शन में लेके आ पाएँ और जहाँ पर हम जाना चाहते हैं, जो स्टडी की हम तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं, उन एग्ज़ाम्स को हम अच्छे से निकाल पाएँ। थैंक यू वेरी मच।